गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 जिसका शीर्षक था क्रिया। ठीक है। व्याकरण में हम क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया की परिभाषा क्या थी? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, खाना, लिखना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया। जिसे कोई ना कोई उस शब्द से हमें कोई ना कोई कार्य के करने या होने का पता चलता है, तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के कितने भेद थे? 2 भेद थे, सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जो क्रिया करने वाला जो कार्य कर रहा है वो किस पे पड़ता है? उसका प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। और अकर्मक क्रिया में क्या था? जब क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। जो कार्य कर रहा है सीधा उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अभी हमने यहाँ तक किया था। आज हम करेंगे क्रिया की पहचान, कि जो क्रिया है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। ठीक है। क्रिया में क्या लगाने से उत्तर यदि हाँ में मिलता है, जैसे कि कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में आप क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। तो अगर क्रिया सकर्मक है और यदि उत्तर न में है, अगर हाँ में मिलता है तो क्या है? क्रिया सकर्मक है। और उत्तर न में मिलता है तो क्या है? अकर्मक है। क्रिया क्या है? अकर्मक है। हाँ तो मतलब सकर्मक, ना मतलब अकर्मक। जैसे कि कृष्ण ने माखन खाया। कृष्ण ने क्या खाया? तो उत्तर क्या मिला? माखन खाया। तो इसका मतलब क्या है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि उत्तर हमें मिल रहा है इस प्रश्न का। सीता सोती है। सीता क्या सोती है? तो इसमें तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्या सोती है? ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ, तो इसका उत्तर सीधा सीधा नहीं में है। तो इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर कुछ मुख्य क्रियाएं दी गई हैं जो कि सकर्मक ही क्रियाएं होती हैं। जैसे कि पढ़ना, काटना, देना, खाना, मारना, खींचना, गिरना, धोना, बिनना, झाड़ना, लिखना, लेना, पीना, सुनना, मिटाना, खोलना, मिलाना, बोना, खोदना, पोंछना। तो ये सारे शब्द क्या थे? सकर्मक क्रियाओं के भाग थे। अब अकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं? दौड़ना, रोना, जागना, बैठना, उड़ना, मिलना, खुलना, गुर्राना, मिटाना, घूमना, हंसना, सोना, उठना, नाचना, चलना, खेलना, गिरना, कांपना, घुलना, बोलना। ये सारी क्रियाएं क्या है? ये सारी क्रियाएं थी हमारी अकर्मक क्रियाएं। अब हम क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है क्रियापदों को रेखांकित करो। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें इसमें जो क्रिया है, जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि कार्य को किया गया है किसी के द्वारा या कोई कार्य हो रहा है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इसी प्रकार वाक्य में वही शब्द हम ढूंढेंगे और उनको रेखांकित करेंगे। राम पढ़ता है। क्या करता है? राम पढ़ता है। तो यहाँ पे पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो पढ़ता है से हमें पता चलता है कि पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो पढ़ता है यहाँ पर क्रिया है। बालक रोता है। बालक क्या करता है? रोता है। तो रोने की क्रिया से हमें पता चलता है कि बालक क्या कर रहा है? रो रहा है। रोना यहाँ पर क्रिया है। सुनीता पानी पीती है। क्या करती है? पीती है। तो पीने के उससे पता चल रहा है कि वो पानी पीती है। ठीक है। तो ये भी क्या है? क्रिया है। हम खेलेंगे। खेलेंगे से क्या पता चल रहा है? कि खेलने का कार्य हो रहा है ना, तो ये क्रिया है। धोबी कपड़े धोता है। धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। धोता से हमें क्या पता चलता है? कि ये क्रिया है। मैंने कहानी सुनी। सुनी से क्या पता चलता है? कि ये क्रिया है। कहानी सुनी। ना लगाकर सकर्मक अकर्मक क्रिया बनाओ। ठीक है। सकर्मक क्रिया दी गई है और अकर्मक क्रिया हमें ना लगाकर
बनानी है, ठीक है। जैसे कि धोना, खाना, पढ़ना, पीना, देना, लेना, सुनना, ये सारी क्रियाएं क्या बनी? अकर्मक क्रियाएं बनी, सकर्मक क्रियाएं बनी, सॉरी। अकर्मक क्रियाएं हम कैसे बनाएंगे? सोना, घूमना, गुर्राना, खुलना, बैठना, दौड़ना, उठना, ये सारी ना लगाने से क्या बनी? क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं बनी। अब अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है 3 कि उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप लिखो। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे कि खाना से बना खाया, ठीक है। तो क्रिया के रूप बन रहे हैं यहाँ पर, खाना से खाया, सोना से सोया, रोना से रोया, धोना से धोया, ये सारे क्या हैं? क्रिया के रूप बनाए हैं हमने। प्रश्न 4 है कि उदाहरण के अनुसार उचित क्रियापदों में वाक्य पूरे करो। यहाँ पर आपको एक उदाहरण करके दिया गया है और इसी प्रकार से आपने वाक्यों को पूरा करना है। वह रामदास को पुस्तक देता है, देना से बना देता है। बच्चे मैदान में खेलना से बना खेलते हैं। खूब सारे बच्चे हैं तो वो वचन के हिसाब से कौन सी क्रिया आएगी? खेलते हैं। बहुवचन के हिसाब से खेलते हैं आएगी। माँ सब्जी डैश, काटना से क्या बनेगा? काटती हैं। माँ सब्जी काटती हैं। मयंक पत्र लिखता है, मयंक लिखना से क्या बनेगा? लिखता है। तो मयंक पत्र लिखता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना से क्या बनेगा? दौड़ता है। अगला प्रश्न 5 है कि वाक्य पढ़कर क्रिया को उचित शीर्षक तक पहुंचाओ। यहाँ पर 2 शीर्षक दिए गए हैं, सकर्मक व अकर्मक। तो आपने वाक्य को पढ़ना है और उसको सही शीर्षक तक कि वो कौन सी क्रिया के रूप का वाक्य है ये उसमें बताना है। जैसे कि माँ ने पत्र लिखा, माँ ने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो जैसे आपने क्या प्रश्न पूछा, आपको उत्तर मिलता है पत्र लिखा। तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। मिठाई खाओ, क्या खाओ? मिठाई खाओ। क्या खाओ? मिठाई खाओ, ठीक है। सो ये खाने का जो कार्य है, मिठाई खाने का, इसमें कोई कर्ता नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये सिर्फ कर्ता कर रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया हुई। मयंक रोने लगा, मयंक क्या करने लगा? रोने लगा। तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। गीता दौड़ रही है, गीता क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो वो सकर्मक क्रिया हुई। चंपा ने किताब खरीदी, चंपा ने क्या खरीदी? किताब खरीदी। तो ये भी क्या हुई? सकर्मक क्रिया हुई। नीचे क्रियाकलाप दिया गया आपको कि नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता क्रिया अलग अलग कर तालिका बनाओ। एक जगह आपने लिखना है कर्ता और नीचे लिखनी है क्रिया। कोयल गा रही है, कौन गा रही है? कोयल। तो कोयल क्या हुई? कर्ता। गाने का काम कौन कर रहा है? कोयल। तो कोयल कर्ता होगी। क्या कर रही है वो काम में? गा रही है। तो वो गा रही है क्रिया होगी। गीता पढ़ती है, तो गीता यहाँ पर कर्ता हुई और पढ़ती है यहाँ पर क्रिया हुई। पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते यहाँ पर कर्ता हुआ और गिर रहे हैं यहाँ पर क्रिया हुई। दादाजी गए, दादाजी यहाँ पर क्या हुआ? कर्ता और गए माने क्रिया हुई, ठीक है। सो ये था आज का आपका पाठ का अभ्यास। आपने इस अभ्यास को होमवर्क में अपनी व्याकरण की बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।